हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों 3 तारीख को आप लोग संस्कृत के एग्जाम है और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आए जो आप लोग को सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें सब लोग सवाल जरूर बनकर आएंगे। चलिए जितना हो सके आप लोग को समझा भी देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में खुद से ही बना सको। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और एग्जाम में अंतिम एग्जाम में धमाल मचाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर एक गद्यांश दिया है। आप लोग का बिल्कुल इसी पैटर्न जैसा आज मैं अभी बताने वाला हूँ उसी पैटर्न पर आप लोग का पूरा सवाल हो जाएगा। और ये दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर 2023 का है, ठीक है। इसी पैटर्न पर इसमें से भी बहुत सारे सवाल बनकर आएंगे आप लोग एग्जाम में। तो चलिए देख लेते क्या है। और सबसे पहले गद्यांश दिया रहेगा, देखिए कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम किंचिद वित्त मुपार्जितवान। यानी कि दोस्तों किसी नगर में बोल रहे हैं यहाँ क्या, एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत मेहनत से पैसा कमाया था। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रदेशं दापयितुं सफल हो जाता। यानी कि वो किसी तरह से वो अपना जो पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ था। तत्तन तत्रैव छात्रावासे निवसं अध्ययने संलग्न संभूत। और उसका जो पुत्र है, ठीक है, वो छात्रावास में मतलब अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णता मा कन्या व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थित। एक बार उसे अपने पुत्र के बीमार होने की खबर मिला तो उसने क्या व्याकुल हो गया और वह मतलब चल निकला, ठीक है। क्या बोला, वहाँ चल गया। प्रमर्थकान पीड़ित स बसयानं विहाय पदातिरेव प्रचलित। और दोस्तों उसके पैसा नहीं होने की वजह से वह पैदल ही चल पड़ा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या यहाँ पर। पहला सवाल है, कृतसंग जन परिश्रमं कृत्वा धन मर्जितवान। मतलब किसने यहाँ पर परिश्रम करके धन अर्जित किया था। तो निर्धन जन ने दोस्तों परिश्रम करके धन अर्जित किया था। किंग विहाय सह पदातिरेव प्रचालत। तो किसके दोस्तों बिना वो क्या मतलब किसको छोड़ करके वो पैदल ही चल गया। तो यहाँ पर बस यानंग हो जाएगा, ठीक है। बस यानंग विहाय सह पदातिरेव प्रचालत। निर्धन जन अत्र विशेषण पदं की इसका विशेषण क्या है। तो निर्धन जन मतलब आदमी, तो कौन क्या ऐसा आदमी है, निर्धन है, तो निर्धन इसका विशेषण पद हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का आसान क्वेश्चन रहेगा, उसको जरूर कर लेना। अगला दोस्तों एक आप लोग का आधुनिक श्लोकं पठित्वा प्रश्नाना उत्तरत। क्या लिखा, देखिए आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, ठीक है, नस्त्युद्यम सम बंधु कृत्वा यंग नाव सीदती। क्या बोल रहा है कि आलस्य ही शरीर का हमारे शरीर का महान मतलब शत्रु है। तो क्या यहाँ पर अस्माकं महान रिपु का वर्तते। तो आलस्य, अस्माकं महान रिपु आलस्यम वर्तते, क्या है, आलस्य है। मित्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम। तो मित्र का गद्यांश तो यहाँ क्या है, मित्र का रिपु है, तो रिपु लिख देना यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। अधोलिखितं नाट्यासंग पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। एक नाटक को पढ़ लेना है और साथ आप लोग दिए गए नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। सिंह क्या कह रहा है, क्रोध गर्जन, मतलब क्रोध से गर्जन कर रहे हैं। और क्या, भो अहंग वनराज किंग भय न जाते। यानी कि मैं वनराज हूँ, क्या मुझसे भय नहीं लगता। किमर्थ मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। किस कारण से तुम लोग सब मिलकर मुझे ही परेशान करते हो। तो बानर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यतः त्वं वनराज भवितुं तु सर्वार्थ अयोग्य। तुम वनराज होने के लिए हमेशा से अयोग्य हो, सर्वार्थ अयोग्य, ठीक है। राजा तू रक्षक भवति परं भवान तू भक्षक। राजा तो रक्षक होते हैं पर तुम तो भक्षक हो। अपि च सौरछायामपि समर्थ नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यासि। बोल रहा है कि तुम खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करोगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। यत त्वं वनराज भवितु तू सर्वथा अयोग्य इति क कथयति। ये किसने कहा दोस्तों, ये बानर ने कहा था। तो इति एक बानर कथयति, ठीक है। यथा त्वं मतलब पहले सवाल लिख दिए और यहाँ लिख दिए इति एक बानर कथयति। ये बात एक बानर ने कहा था। राजा तू रक्षक अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। राजा तू रक्षक, राजा कैसा है, रक्षक है। तो राजा रक्षक है, रक्षक इसका विशेषण पद हो जाएगा, रक्षक अस्ति विशेषण पदं। खंड ख दोस्तों देखिए क्या है, अस्मिन खंडे केवलं पंचनानां प्रश्नानां उत्तराणि एवं देयानि। यानी इससे 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं मंजूषाया पदानि चित्वा पूरयत। जो आप लोग श्लोक है और वहां से नीचे जो मंजूषा दिया है उससे आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पर यहाँ दिया, शरीर से आयासंग जनन कर्म व्यायाम संगीतम डैश था। तो डैश में दोस्तों आपको यहाँ क्या हो जाए, यहाँ से तत्कृत्वा भर देना।
नेक्स्ट क्या है, डैश था, डैश सुखम था, तो यहाँ पर देहंग सुखम, देहम सुखम, देहम मतलब हमारा शरीर जो होता है सुखम। अगला 3 नंबर देखिए डैश था यहाँ पर, उसके बाद डैश में क्या भर देना, ये समन्ततः, ठीक है, डैश में क्या भर देना, समन्ततः भर देना यहाँ से। 3 गो है, तत्कृत्वा समन्ततः देहम, तो यहाँ पर भरा गया 1 2 3 करके, ठीक। अगला सवाल है, अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थ मंजूषात उचितं पदं चित्वा पुर्यत, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक दिया है कि सवितव्य महान वृक्ष फल छाया समन्वित, यदि दताव फलं नस्ति छाया केन निर्वार्यते, निवार्यते, तो देखो क्या है यहाँ पर भावार्थ क्या है इसका। संसारे सदैव फले छाया छाया च युक्त महान वृक्ष डैश भवति, 1 नंबर में, यदि दुर्भाग्यवशात् तस्मिन् वृक्षे डैश न अपि भयतु तथापि तम दातुं कश्चित्, तथापि तम यहाँ पर डैश दातुं कश्चित् अपि रोधं न शक्नोति। क्या है सबसे पहला, संसारे सदैव फले छाया च युक्त महान वृक्ष डैश भवति, तो हमें संसार में महान वृक्ष क्या देता है, सभी को आश्रय देते हैं, तो इसलिए आश्रित तो हो जाएगा। यदि दुर्भाग्यवशात तस्मिन् वृक्षे डैश न अपि भवेतु, तो यदि दुर्भाग्य अगर वृक्ष फल नहीं देता है तो यहाँ पर फलानी न अपि भवेतु हो जाएगा दूसरा में। तथापि तम डैश दातुं कश्चित् अपि रोधं न शक्नोति, तो यहाँ पर फिर तो अगर फल नहीं भी देता है तो क्या देता है, वो छाया देता है, इसलिए 3 में छायाम भरा जाएगा, ठीक है। आप लोग आइए देखिए सारा चीज़ यहाँ पर मंजूषा में दिया गया है, मंजूषा देख देकर भरना, आश्रिता आश्रितव्य छायाम और फलानी, ठीक है, भर दिए। अगला देखो, समुचितं कालबोधकं शब्दं लिखत, इसका समय को लिखना है, तो आपको ये वाला हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर बता दिए थे। 9 बज रहा है तो 9 को बोलते हैं नव, तो यहाँ पर नव भर देना 1 में। दूसरा में क्या है, स्वान 9:15 मतलब स्वान, तो यहाँ पर होगा सपाद न, सपाद नव हो जाएगा, सपाद नव। अगला क्या है, 5:45 यानी 5:45 है, तो पौने का होता है पादोन, पादोन सड, पादोन सड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, वाच्यस्य नियमानुगुणं विकल्पं शुद्धं चिनोत, देव खादति, क्या खादति, तो फलात खादति या फलम खादति या फलेन खादति या फलस्य खादति, देव फलम खादति, ये कौ सही हो जाएगा, फलम खादति। नेक्स्ट, लताया पुस्तकम पठन्ति पठते पठन्ति पठन्ते, तो लता का पुस्तकम पठयते, ठीक है, लताया पुस्तकम पठयते, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। मया उच्चे, तो मया उच्चे हस्यते, क्या हो जाएगा, मया उच्चे हस्यते। अब रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धं करो, जो अशुद्ध दिया उसको शुद्ध करना। सह पाठं पठन्ति, तो क्या हो जाएगा, स पाठं पठति हो जाएगा। अहं विद्यालयं स्वगच्छामि, तो अहं विद्यालयं स्वगमिष्यामि हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला, सह बालिका अस्ति, तो स बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति हो जाएगा, ठीक है, सा बालिका अस्ति। अगला, रेखांकित पदानां समास विग्रह व चिनुत, समास विग्रह करके लिखना है। मक्षी का नाम अभाव अत्र, तो मक्षी का नाम समास विग्रह, इसका हो जाएगा समास विग्रह निर्मक्षिकम हो जाएगा, यानी कि ख नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अयोग्य पुरुष नस्ति, अयोग्य का क्या हो जाएगा, न अयोग्य हो जाएगा, यानी कि ख नंबर सही हो जाएगा। दशरथस्य पुत्र राम आसीत, तो दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य नहीं, दशरथ पुत्र, तो दशरथ पुत्र ऑप्शन ख सही हो जाएगा। जो अशुद्ध उसको शुद्ध खाली कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ दिया अयोग्य, अयोग्य पुरुष क्या होगा, न योग्य पुत्र, न योग्य। अगला सवाल है कि अधोलिखित समानार्थक पदे मेलन कुरु, समानार्थ जो चक्षुभ्याम है, विरसभ है, वृषभ है, जवेन है, देवराज है, तो देखो इसका मिलान करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, जो पहला वाला है ना, पहला वाला क्या, चक्षुभ्याम, तो चक्षुभ्याम का क्या लिखेंगे यहाँ पर, चक्षुभ्याम का लिखेंगे नेत्राभ्याम, तो आँख से होता है, तो नेत्र मतलब भी आँख, चक्षु मतलब भी आँख, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या, दोनों दूसरा में देखो क्या है, एक में चक्षुभ्याम हो गया, दूसरा में जवेन, जवेन में क्या भरोगे, जवनों में भरोगे दोस्तों, जवेन, जवेन में भरोगे, जवेन मतलब जल्दी, तो तीव्रगत्ता, इस उसके बाद वाला में देवराज होगा, उसके बाद में अचिरम होगा, उसके बाद वृषभ होगा, उसके बाद वाला सूता मिल जाएगा, ठीक है। तो घ तक आप लोग को मिला दिया हम, अचिरम में सूता होगा, ठीक। नेक्स्ट, अस्मिन खंडे केवलं त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि, तो सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अवकाशाय प्रधानाध्यापक प्रतिलिखितमिदं पत्रं मंजूषा सहायताया पुर्यात, मतलब जो एक प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है और जो मंजूषा में दिया है उसको देखकर भरना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेवा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवायाम हो जाएगा। 1 नंबर देखो ऑप्शन है, सभी को भर देना सेवायाम, क्या भर देना, सेवायाम, ठीक है। दूसरा में देखो क्या है, दूसरा में आप लोग का सविनय क्या लिखते हैं, निवेदन लिखते हैं, तो सविनय निवेदयामी, सविनय या निवेदयामी, निवेदनम,
निवेदनम हो गया। तीसरा में इदम अस्ति यतः डैश हया जौरेना, क्या बोल रहा है, इदम अस्ति अहंग हया जौरेना, हमें जौरन जौरेन मतलब वही बुखार बुखार हो गया, ठीक है। देखो इदं मतलब सविनय सेवायाम सवियन निवेदनम इदम अस्ति यतः अहम हया जौरेना, यहाँ पर 3 में क्या भरोगे, अहम भर दोगे, अहम जौरेना आसम। अब देखो हयंग जौरेना डैश आसम, अब जौरेना क्या, जौर से पीड़ित है तो जौरेना पीड़ित आसम, जानवर पीड़ित हो जाएगा। अस्मात डैश अहंग विद्यालयम आगंतु, मतलब इससे कारण दोस्तों अस्मात कारणात अहंग विद्यालयम आगंतुम, ठीक है। तो यहाँ पर अस्मात कारणम हो जाएगा 5 नंबर में, इस कारण से, तो 5 नंबर में कारणम हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखो आगंतुम डैश अगिस्यामी, सॉरी आगंतुम डैश अस्मि, तो आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब मैं इस कारण से विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ। अस्मात कारणं अहंग, तो इस कारण से मैं विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्ति, यानी जाने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक मम कृते विश्रामं कुरुत मतलब चिकित्सक ने क्या विश्राम करने का परामर्श दिया है, तो साथ में क्या भरा जाएगा, परामर्शम भर जाएगा, ठीक है। सारा मंजूसा आप लोग देख लो, यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसी मंजूसा आपको उठा उठा के भरना है, ठीक। ये हो गया 7 नंबर। अब देखो 8 में क्या भरा है, 8 में अतएव त्रयाणांग दिवसानांग डैश, तो डैश अतएव त्रयाणांग दिवसांग, तो 3 दिन का क्या चाहिए, उसे अवकाश चाहिए, इसलिए 8 में क्या भरोगे, अवकाशम भरोगे। पर्दाया ममोपरि भवान डैश करो, तो भवान अनुग्रह करो, तो मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ। अतएव सदैव ऋणी हो, समझ के मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। भवता डैश छात्र, भवता आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी हो जाएगा। बस यहाँ से देख देख के सबको भरना है और कुछ नहीं, ठीक। चलो देखते हैं अगला सवाल हम लोग क्या है। एक चित्र दिया है, चित्र देख करके आपको लिखना है, क्योंकि चित्र मंजूषा दिया हुआ है क्या, नदी जना तरंती वार्तालाप क्रीडता नदी तीरे वृक्ष व्यायाम शीतलम जलम अध नद्याम, सबको देख देख के लिखना है। तो देखो नदी का क्या लिखे, इदं चित्र एक नदी अस्ति, इस चित्र में एक नदी है। वृक्ष अस्मिन चित्र एक वृक्ष अस्ति, इस चित्र में एक वृक्ष है। क्रीडता अस्मिन चित्रे जना क्रीडता, इस चित्र में बालक खेल, जना मतलब लोग या बच्चे खेल रहे हैं। तरंती अस्मिन चित्रे जना तरंती, इस चित्र में लोग तैर रहे हैं। अस्मिन चित्रे दवो जनो वार्तालाप कुरुत, इस चित्र में 2 जन क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप लोग इस बस इसका वर्णन आप लोग खुद से भी अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। इस पर और एक वीडियो आएगा कि कैसे आप लोग को वार्तालाप मतलब कैसे आप लोग को ये करना है, वाक्य बनाना है, स्पेशल एक वीडियो आएगा, क्योंकि इस पर आप लोग एक सवाल है ही 5 नंबर का। अब अगला है मम विद्यालय इति विषय अधिकृत संस्कृत पंचवाक्येषु मंजूषा सहायता अनुच्छेद लिखत, मतलब जो आप लोग मंजूषा दिए इसको लेकर के आप लोगों को 5 लाइन लिखना है। क्या, सबसे पहले आदर्श विद्यालय को ले लेता हूँ, मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति हो गया। उद्यानाम मतलब जो खेलने की जगह होता है, मैदान। मम विद्यालय एक उद्यानाम अस्ति, हमारे विद्यालय में एक उद्यानाम है, खेलने का मैदान है। वृक्ष मम विद्यालय एक वृक्षा अस्ति, हमारे विद्यालय में एक वृक्ष भी है, वृक्ष है। श्रेष्ठ प्राचार्य मम विद्यालय श्रेष्ठ प्राचार्य अस्ति, हमारे विद्यालय में श्रेष्ठ प्राचार्य है। सहस्त्र छात्रा मम विद्यालय सहस्त्र छात्रा पठंती, हमारे विद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते हैं। तो हो गया। अगला है स्थूल क्षर पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो, इसको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला है क्या, सिविना विना इदं दुष्करं कार्य का कुर्यात, तो इसका क्या हो जाएगा, केन विना इदं दुष्कर कार्य का कुर्यात, तो ये केन हो जाएगा। प्राणेभ्योमपि प्राणेभ्योपि प्रिय स्वीत, तो प्राण्यभपि क हो जाएगा। अगला देखिए आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, तो कस्य हो जाएगा, प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। जैसे यहाँ पर प्राण्यभपि प्रिय स्वीत, तो प्राण्यभपि प्रिय क। अगला है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजान प्रतिप्रियमिच्छन्ति, तो यहाँ प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रति प्रियमिच्छन्ति, तो यहाँ पर के हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, धुन याद रखना, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप मत देना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना। त्रिणाम अग्निना सह विरोधो भवति, तो केसाम अग्निना सह विरोधो भवति, यहाँ पर केसाम हो जाएगा। अगला सवाल है अधोलिखित वाक्यानि घटनानुक्रम सारेण योजता, इस वाक्य को घटनानुसार आप लोगों को लिख जाना है। सबसे पहले क्या, देखो बुद्धिमती पुत्र दवेन उपेता पितृगृह प्रति चलता, बुद्धिमती अपने पुत्रों के 2 पुत्रों के साथ अपने पिता का घर जा रही है या जाती है, और मार्गे एक, देखो क्या हो रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मार्गे सा एक व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने क्या बाघ देखा,
ठीक है। उसके बाद वाला लाइन क्या होगा कि व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्यत भुज्याम। ठीक है, क्या बोला, व्याघ्र दृष्टवा सा पुत्रो ताड़यति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्याम भुजताम, यानी बोल रहा है कि एक बाघ को देखकर तुम अपनी भोजन कर लो। अपने पुत्र से कहता है कि एक बाघ है तो उसको भोजन कर लो। इसी को सुनकर आगे बाघ देखो अब क्या करता है कि व्याघ्रमारी इतिमिया मतवा पलित, और बाघ यह सुनकर वहां से भाग जाता है। तो यह क्या होगा, व्याघ्रमारी इति इयमिति मतवा पलायित, मतलब वहां से भाग जाता है, पला जाता है, पला देता है। अगला है क्या, जिम्बुकृतोत्साह व्याघ्र पुनः कारणम आगच्छत। तो उसके बाद लास्ट वाला लाइन लिख देना, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का दोस्तों मॉडल पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इससे सवाल आप लोगों का 100% फिक्स रहेगा ही रहेगा। मेन क्या दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ऐसा जो भी हो, लेकिन आपको जो लेटर है, जो पत्र आएगा उसको बनाना ही है, जो चित्र आएगा चित्र को बनाना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय पर एक लिखना आएगा, विद्यालय पर आराम से लिखना है, लिख दोगे। तो इस पर एक अलग अलग सा वीडियो आएगा, उसको देख लेना, क्योंकि वो आपको करना ही करना है। कैसे करना है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।